सीएसएस में जब कोई लेआउट बनाते हैं, ठीक है, तो पोजीशन बड़ा मैटर करती है। कोई भी वेब पेज का लेआउट बनाते हैं तो पोजीशन से हम लोग अलग अलग तरह के वो कर सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, ये एक डब्बा बना हुआ है यहाँ पे ग्रीन कलर का। हम स्क्रॉल कर रहे हैं अपना पेज, लेकिन ये यहीं पे अटका हुआ है, ये स्क्रॉल ही नहीं कर रहा हमारे माउस के साथ में। ये देखो ऊपर वाला ये पूरा जो मेनू बार है वो वहीं का वहीं रुका हुआ है, बाकी इतना पेज स्क्रॉल कर रहा है। ये देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला ये स्क्रॉल नहीं कर रहा, इसके अंदर माउस लेके जा रहा हूँ ये स्क्रॉल कर रहा है, ये स्क्रॉल नहीं कर रहा है। तो इन सब की पोजीशन प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं सेट कर रखी है, ठीक है। द पोजीशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ पोजिशनिंग मेथड यूज्ड फॉर एन एलिमेंट, है ना। पोजिशनिंग के जो भी मेथड होते हैं उनको स्पेसिफाई करती है पोजीशन प्रॉपर्टी सीएसएस में। किसी एलिमेंट की पोजीशन क्या हो सकती है? स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स, एब्सोल्यूट और स्टिकी। इतनी सारी प्रॉपर्टी हो सकती है। सब होती क्या है अलग अलग, का मीनिंग अलग अलग है सबका। पोजीशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ पोजिशनिंग मेथड, है ना। देयर आर 5 डिफरेंट पोजीशन वैल्यू, रटनी है आपको, याद करना है। कितनी पोजीशन प्रॉपर्टी होती है? 5। स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट, स्टिकी, ठीक है। जब एलिमेंट आर द पोजीशन यूजिंग द टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट प्रॉपर्टी, है ना। एलिमेंट्स आर देन पोजीशन। एलिमेंट को हम पोजीशन कैसे कर सकते हैं? एक तो लेफ्ट, बॉटम, टॉप, राइट, इनसे दे सकते हैं। हाउएवर दिस प्रॉपर्टी विल नॉट वर्क अनलेस द पोजीशन प्रॉपर्टी इज सेट फर्स्ट। क्या करना पड़ेगा कि जब आप किसी भी एलिमेंट को, जैसे मान लो इस वाले एलिमेंट को यहाँ ला के रख दिया बॉटम पे, राइट हैंड साइड से बॉटम पे, ठीक है, तो इसकी पोजीशन पहले क्या करिए, इन्होंने फिक्स कर दी कि भैया आपको फिक्स रहना है। फिर इस पे लेफ्ट और राइट वाली प्रॉपर्टी लगा दी, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, 4 प्रॉपर्टी होती हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। ये प्रॉपर्टी सीएसएस में केवल और केवल तभी काम करती है जब उसकी पोजीशन लगा रखी हो। पहले प्रॉपर्टी की पोजीशन सेट करी हुई होगी तब ये प्रॉपर्टी काम करेंगी, याद रखना है, ठीक है। तो डिपेंडेंसी है टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। सीएसएस की प्रॉपर्टी की डिपेंडेंसी ये है कि पोजीशन प्रॉपर्टी जब तक सेट नहीं होगी तब तक ये काम नहीं करेंगी। जिस हिसाब से सेट है उस हिसाब से काम करेंगी, ठीक है। तो पोजीशन की वैल्यू पे ये डिपेंडिंग है। पोजीशन स्टैटिक क्या होता है सबसे पहले सीखेंगे। एचटीएमएल एलिमेंट आर पोजीशन स्टैटिक बाय डिफॉल्ट। जितने भी एचटीएमएल के एलिमेंट हैं बाय डिफॉल्ट अगर उस पर पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी हमने नहीं लगा रखी है तो वो स्टैटिक होती है, ठीक है। स्टैटिक पोजीशन एलिमेंट आर नॉट अफेक्टेड बाय द टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टी। अगर किसी एलिमेंट पे उसकी प्रॉपर्टी स्टैटिक लगी हुई है तो उस पे टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट नाम की जो सीएसएस की प्रॉपर्टी है ये काम नहीं करती, याद रखना है। स्टैटिक के केस में ये काम नहीं करती है। एलिमेंट विद पोजीशन स्टैटिक इज नॉट पोजीशन इन एनी स्पेशल वे, इट इज ऑलवेज पोजीशन अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ पेज। जब स्टैटिक पोजीशन होती है किसी एलिमेंट की या उसके पेरेंट की तो वो क्या करती हैं, बिल्कुल वैसे ही बिहेव करती हैं जैसे जैसे आपने उसको लिखा है, ठीक है। एचटीएमएल में पोजीशन की हेल्प से आप बहुत कुछ अलग कर सकते हैं। जैसे ये वाला पेज है, ये वाला आइकन अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर इसकी पोजीशन हम अलग कर दें, देखो ये स्क्रॉल हो रहा है, अगर इसकी पोजीशन फिक्स कर दूं मैं और ये बता दूं कि टॉप से इतना होना चाहिए, लेफ्ट से इतना होना चाहिए, या राइट से इतना चाहिए, बॉटम से इतना होना चाहिए, तो ये वहीं जाके फिक्स हो जाएगा। देखो करके दिखाता हूं मैं आपको इसमें। चलो वैसे तो पोजीशन फिक्स वाला आगे आएगा, पहले ये कवर कर लेते हैं। दिस div एलिमेंट हैज पोजीशन स्टैटिक। देखो ये एक div एलिमेंट है, उसकी पोजीशन कैसी है? स्टैटिक है। एग्जाम्पल जो दे रखा है ये, अभी इसकी पोजीशन स्टैटिक है तो जहां इसको हमने लिख दिया वहीं पे आ रहा है, ठीक है।
ये वाला जो है देखो एलिमेंट, ये div जो है इसकी पोजीशन स्टैटिक है, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है। पोजीशन रिलेटिव, एन एलिमेंट विद पोजीशन रिलेटिव इज पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। इसकी जो नॉर्मल पोजीशन होती है उससे रिलेटिव हो जाता है। ठीक है। जैसे setting the top, right, bottom, left property of a relative position element will cause it to be adjust always from its normal position. Other content will not be adjusted to fit into the gap left by the element. क्या होता है, जब हम पोजीशन रिलेटिव बना देते हैं तो इसकी पोजीशन इस एलिमेंट की हम टॉप से, लेफ्ट से, राइट से सेट कर सकते हैं, दूसरे एलिमेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बोला? अदर एलिमेंट विल नॉट बी एडजस्ट टू फिट इनटू एनी गैप। इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी, इसकी ओरिजिनल पोजीशन के एलिमेंट की जितना भी गैप आया है उसकी वजह से दूसरे एलिमेंट उसको कवर नहीं करेंगे। समझने वाली बात ये है। क्या समझेंगे इसमें? देखो ध्यान से देखो कि ये जो एलिमेंट है ये वाला, ये राइट हैंड साइड में भी जा रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ रहा है। ठीक है। गैप कैसे आया? ये इसने क्या करा, लेफ्ट प्रॉपर्टी लिखी और 30 पिक्सल लिख दिया। ठीक है। इसके बाद जो है इसने क्या करा, इसको बॉर्डर वगैरह और पोजीशन रिलेटिव बना दी। पोजीशन रिलेटिव बना दी तो लेफ्ट से काम करना शुरू कर दिया। मैंने पोजीशन इसके रिलेटिव ना बना के देखो मैंने क्या बना दी, अभी हम क्या पढ़ रहे थे इससे पहले, पोजीशन स्टैटिक। इसको देखना, ये लेफ्ट से इतने पिक्सल है, हट गया, यानी ये लेफ्ट वाली जो प्रॉपर्टी है काम करना बंद कर दिया इसने। तो ये काम जब करेगी जब ये स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक नहीं है, या तो रिलेटिव है या कुछ और है। मैंने रिलेटिव लिख दी तो अब लेफ्ट से टॉप से इसको देखो, लेफ्ट से 30 पिक्सल है, अब टॉप से कितनी आएगी? ये टॉप से मैंने 25 पिक्सल दे दिया। टॉप कहाँ कंसीडर करेगी, ध्यान ये रखना है। तो ये जहां इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वहां से टॉप करना काउंट करना शुरू कर देगी। ठीक है। लेफ्ट की जगह आपने राइट लिख दिया तो राइट हैंड साइड से जो स्क्रीन की राइट हैंड साइड है वहां से ये गैप दे देगी उतना। अब ये देखो इधर आ गई। ठीक। टॉप से उतनी है क्योंकि हमने टॉप से दे रखी है। ठीक है। तो ये टॉप काउंट करना शुरू करेगी अपने जो इसका जो पोजीशन थी ओरिजिनल वहां से ये थोड़ी सी हट जाएगी अपनी पोजीशन से। देखो ये वाला एलिमेंट था, कहाँ गया भाई, ये एलिमेंट था, ये टॉप से पोजीशन ले ली इसने। ठीक है। टॉप से ये इतना ही गैप मार दिया इसने और राइट से गैप मार दिया। रिलेटिव एक होती है फिक्स। फिक्स में और टॉप में, इसमें रिलेटिव में क्या फर्क है? रिलेटिव तो क्या करती है, अपनी जहां पोजीशन है उसकी वहीं कूदती रहती है इधर से उधर। ठीक है। पोजीशन जब फिक्स कर देते हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखो। एन एलिमेंट विद पोजीशन फिक्स इज पोजीशन रिलेटिव टू व्यू पोर्ट। ये किसके रिलेटिव हो जाती है? व्यू पोर्ट के। व्यू पोर्ट मतलब ये जो दिख रहा है आपका स्क्रीन जो है ना, इसको व्यू पोर्ट बोलेंगे। ये इसके रिलेटिव हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, इसकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन के रिलेटिव हो जाती है, रिलेटिवली पोजीशन। ठीक है। इसकी जो नॉर्मल पोजीशन थी वहां से रिलेटिव हो जाती है। फिक्स में क्या होगा, समझो इस चीज को। फिक्स में क्या होगा, देखो यही वाला एलिमेंट करके दिखाता हूं मैं आपको, इससे पहले कर रहे थे हम जिस पे। मैंने क्या करा, इसकी पोजीशन को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो व्यू पोर्ट जो था वो ऊपर से काउंट होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे आ गया ये। मैं देखो इस पे कुछ नहीं दूंगा, आप ध्यान से देखो इसको, इस एलिमेंट को ध्यान से देखो कहाँ चला गया ये। अभी फिक्स है, यहीं के यहीं पे फिक्स है। जब आप इसको वो करोगे, स्क्रॉल वगैरह करोगे तो ये यहीं रहेगा। मैंने क्या करा, इसको बॉटम पे ले गया, बॉटम पे 0 कर दिया मैंने, बॉटम पे आ गया देखो नीचे ये। ठीक है। बॉटम से मैंने इसको दे दिया 20 पिक्सल, 40 पिक्सल, यहाँ पे आ गया। ठीक है।
इस पेज पे आपको जो फिक्स वाली चीज़ है वो दिखाई देगी नहीं सही से। मैं क्या करता हूँ, आपको HTML में प्रॉपरली दिखाता हूँ कैसे आपको फिक्स दिखाई देगी, कैसे रिलेटिव दिखाई देगी। ठीक है, ये एलिमेंट यहाँ है नीचे, इसको फिक्स कर दिया और बॉटम से 40 पिक्सल कर दिया। और मैंने क्या करा, जो बॉडी थी, बॉडी को थोड़ी सी हाइट दे दी आपको ताकि ये दिखे। बॉडी में हाइट दे दी 1024 पिक्सल। देखो मैंने इस वेब पेज में क्या दे दी, हाइट दे दी, इसकी हाइट बढ़ा दी, तो ये स्क्रॉल हो रहा है, कंटेंट आपकी स्क्रॉल हो रही है पूरी। लेकिन ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, ये वाला डब्बा ये फिक्स हो गया, इसकी पोजीशन जो है स्क्रीन पे फिक्स हो गई। इसको जहां सेट करोगे वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, ये फिक्स हो गया। अभी इसकी पोजीशन में क्या कर दूं, रिलेटिव कर दूं। तो ये बॉटम से तो उतना ही आएगा, लेकिन बॉटम से ये कहाँ पे आएगा, अब ये व्यू पोर्ट से रिलेटिव नहीं करेगा, ये रिलेटिव करेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। जिसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी वहां से रिलेटिव हो गया, और इसने बॉटम से, ये देखो बॉटम पे लिखा था ना, बॉटम से 40 पिक्सल ऊपर पहुंच गया। पहले पोजीशन इसकी यहाँ पे कहीं रही होगी, ये ऊपर चला गया, तो बॉटम से इसको जितना आप ऊपर पहुंचाओगे उतना ये चला जाएगा। मैंने 60 कर दिया, ठीक है, तो अपनी बॉटम पोजीशन से ये ऊपर चला गया। लिखा हुआ इसके नीचे है, ये ध्यान से देखोगे HTML में तो ये पोजीशन वाली और इस लाइन के नीचे लिखा हुआ है, लेकिन अभी ये यहाँ चला गया ऊपर, क्योंकि हमने बॉटम से यानी नीचे की तरफ से इसको 50-60 पिक्सल देती है, तो ये ऊपर भाग रहा है। देखो ये वाला एलिमेंट है ये, ठीक है। तो ये रिलेटिव है, फिक्स में वो एलिमेंट जहां पे रहेगा वही का वही फिक्स हो जाएगा, इधर उधर नहीं भागेगा। जैसे मैंने इस पे दिखाया, इस स्क्रीन पे ये फिक्स है, यहाँ पे इस समय ये फिक्स है, लेफ्ट हैंड साइड वाला ये स्क्रॉल हो ही नहीं रहा, ऊपर वाले फिक्स है ये पूरे, वो रिलेटिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद आती है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या है, जो रिलेट हमने अभी पढ़ा है, तो स्टैटिक तो बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है किसी HTML पेज की, ठीक है। रिलेटिव उसकी जो ओरिजिनल नॉर्मल पोजीशन है उससे रिलेटिव हो जाता है। फिक्स में, पोजीशन फिक्स में वो क्या करता है, व्यू पोर्ट के रिलेटिव हो जाता है, यानी जो स्क्रीन है उसके रिलेटिव हो जाता है। An element with position absolute is position relative to the nearest position ancestor। ध्यान से डेफिनेशन याद करनी है क्या, ये नहीं समझोगे तो डेफिनेशन नहीं समझ में आएगा आपको इजीली। पोजीशन जब एब्सोल्यूट करेंगे तो इज पोजीशन रिलेटिव टू नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब इंस्टेड ऑफ पोजीशन रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट। फिक्स के अलावा जो उसकी पोजीशन है उसको फिक्स को छोड़ के, रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट उसको छोड़ के, ये क्या करता है, इसके नियरेस्ट एंसेस्टर से रिलेटिव हो जाता है। एंसेस्टर का मतलब है उसका जो पेरेंट है ना। देखो जैसे ये एक एलिमेंट है, द डिव एलिमेंट हैज पोजीशन, इस पे एब्सोल्यूट लगा रखा है, लेकिन ये रिलेटिव किसके हो गया, इस डिव के। दो डिव, इस पेज पे दो डिव बने हुए हैं, तो ये किसके रिलेटिव हो जाता है, उसका जो एंसेस्टर है। एंसेस्टर कौन सा है, देखो ये एक की पोजीशन रिलेटिव है, दूसरे की पोजीशन एब्सोल्यूट है। However, if absolute position element has position ancestor, it use document body। अभी मेरी मीटिंग का टाइम हो गया, ये क्लास बाद में रखते हैं बाकी की, ठीक है। अभी तक मैंने जितना करा है वो कवर कर लो, ओके।